हाय, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम टू नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो साथियों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको एकदम से हम गहराई से समझेंगे, वो भी चित्र के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये चित्र बना है मानव नेत्र का। ये है चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th साइंस का। ओके, जो आपका क्लास 10th में जो है चैप्टर नंबर 10th वाला है, उसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ओके, उसी में का हम पढ़ेंगे आज मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज। उसे हम एक एक पार्टिकल में जैसे कि बांटे हुए हैं, और उसकी हम कार्यविधि भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कार्यविधि का चित्र भी बना है। इसे मैं भी बताऊंगा। जितने भी नेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आज मैं इसमें एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें व्याख्या करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मानव नेत्र जो है बना हुआ है। आपको सभी को कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आज आप सभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि मानव नेत्र असल में होता क्या है, उसका कार्य कैसे वो करता है। ठीक है, आप सभी नेत्र तो जानते ही हैं, लेकिन वो कार्य कैसे करता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चित्र देखिए। इस तरीके के आपका कुछ चित्र होता है। ठीक है, जो पूछता है प्रश्न कि मानव का नामांकित चित्र बनाइए, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो इसके जो भाग होते हैं उनका नाम भी आज आप सभी जान जाएंगे कि इसके अंदर जो हमें आंखें दिखती हैं सबकी, तो जिस तरीके से हमारी आंखें दिखती हैं, लेकिन इसके अंदर कैसा होता है। ऊपर से हमें तो दिखती हैं कि हाँ ऐसे होती हैं, हम दूसरों की आंखें देखते हैं, अपनी भी आंखें देखते हैं शीशे में। ठीक है, लेकिन वो असल में अंदर से कैसे होती है, वो कार्य कैसे करती हैं, वो सभी आज अच्छे से एकदम गहराई से सीखने वाले हैं, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप कभी सातों जन्म में शायद ना भूल पाए अगर आप ये वीडियो ठीक से देख ली तो। ओके, तो चलिए बिना समय गंवाए हम मानव नेत्र को समझ लेते हैं कि असल में वो होता क्या है। तो ये है मानव नेत्र, चित्र बना है। इसी तरीके से आप सभी को बनाना है। इस तरीके से कई बुक्स में भी मानव नेत्र का चित्र जो है वो बना हुआ है। तो ये है मानव नेत्र, इस तरीके से कुछ बना होता है। ठीक है, 3 लाइनें ऐसे आपको बनानी है। ठीक है, 2-3 कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो सबसे बाहरी सिरा होता है, ठीक है, जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है उसे कहते हैं दृढ़ पटल। ओके, ये है दृढ़ पटल। दृढ़ से हमें मालूम होता है कि एकदम रिजिड होगा, यानी कि बहुत सा तगड़ा होगा। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा पटल। पटल का मतलब होता है कोई भाग। ठीक है, तो एक ऐसा भाग है जो बहुत ही तगड़ा है। हिंदी में बोले तो एकदम से तगड़ा है। ओके, तो ये बाहरी भाग है। ये कैसा होता है, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि मनुष्य का जो नेत्र होता है खोखले गोले के समान रहता है, जिसका व्यास जो होता है, ये जो दृढ़ पटल होता है इसका पूरा व्यास 25 mm का होता है, 25 मिलीमीटर का होता है। पूरी हमारी जो आँख का व्यास होता है, यानी कि डायमीटर। ओके, अगर आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 12.5 mm की इसकी त्रिज्या आएगी। ओके, तो इसका जो व्यास होता है 25 mm का होता है। यह बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। ये जो दृढ़ पटल की हम बात कर रहे हैं, ये जो होता है श्वेत परत इसमें चढ़ी होती है, जो अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिसमें हम आर पार ना देख सकें, अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये हमने इस वाली लाइन को, यानी कि बाहरी वाली लाइन को हमने जाना। अब इसके अंदर वाला जो भाग आता है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं रक्तक पटल। ओके, ये काली प्रकार की झिल्ली होती है। ठीक है, ये काली प्रकार की एक झिल्ली होती है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। ये होता है दृढ़ पटल के ठीक पीछे। देख सकते हैं यहाँ पर, ये हुआ रक्तक पटल पहले वाला, उसके दूसरे नंबर वाला काली प्रकार के जो है ये एक झिल्ली होती है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। अब इसके बाद जो आता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो आता है उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना हमारा वो कार्य करता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब जो वहाँ पर बनता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, वो उल्टा बनता है। रेटिना पर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो उल्टा बनता है। ठीक है, वो सीधा कब बनेगा, वो बनेगा इन प्रकाश सिराओं के। ठीक है, यहाँ पर एक ये जो होता है अंध बिंदु। ठीक है, जिसे अंध बिंदु को आपको जाना पड़ेगा रेटिना पर अगर आपको सही प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले आपको अंध बिंदु के बारे में जान लेना चाहिए। तो ये जो अंध बिंदु होता है ये कार्य करता है, ये जो प्रकाश सिराएं होती हैं, यानी कि जो दृष्टि कोशिकाएं होती हैं, जो जाती हैं हमारे मस्तिष्क को। ओके, ये जाती हैं हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को जाती हैं ये यहाँ, यानी कि ये तार मान लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक का वायर है, जब तक ये, यानी कि मान लीजिए यहाँ से जाती हैं, गुजरती हैं, ये प्रकाश सिराएं हैं, ये हमारे जुड़ी होती हैं मस्तिष्क से। यही हमें जो होती है मस्तिष्क जो अनुभव करता है, जो समझता है, तो वो बताता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो ये जा कर के अंधबिंदु ही यहाँ पर क्या करता है, दिमाग के पास अपनी यानी कि कनेक्टिविटी ले जाता है, समझाता है, दिमाग फिर बताता है कि ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो होता है
तब जाकर के रेटिना पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वो तब हम समझ पाते हैं कि हाँ ये एक, जैसे कि हम यहाँ इसे देखते हैं हमें नहीं मालूम, ठीक है, ये अभी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है जैसे कि, ठीक है। लेकिन अब हम दिमाग हमारा जो है वो जानता है कि ये एक क्या है, मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर है। अब दिमाग की सिराओं तक ये पहुंचे, इसलिए जान पाया कि एक मार्कर है। अगर हम इसे देखें कि ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, कैसे जाने पाए, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी है मस्तिष्क की प्रकाश सिराओं के द्वारा, दृष्टि कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी लगी हुई है मस्तिष्क से। मस्तिष्क ही हमें सब चीज़ का ज्ञान कराता है, ठीक है, चाहे वो हम छू करके जाने, जैसे ताप का अनुभव हम छू करके करते हैं तो भी वो दिमाग वहाँ पर काम करता है। ओके, जैसे कि हवाओं को हम अनुभव करते हैं तो वहाँ पर भी हमें जो है दिमाग, वहाँ पर भी जो होता है दिमाग कार्य करता है, तो समझ पाते हैं कि हाँ वो वायु है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क में जाती हैं, जिससे अंधबिंदु से होकर जाती हैं, जिसे अंधबिंदु कहते हैं। यहीं से सारी चीज़ें कनेक्टिविटी होती हैं हमारे दिमाग की, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये कौन सी वस्तु है, ठीक है। और यहाँ पर जो पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु ये रेटिना के ठीक बीचों बीच, ठीक है, रेटिना के ठीक बीचों बीच में होता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर जो होता है प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो होता है सबसे एकदम स्पष्ट जो होता है प्रतिबिंब वो बनता है। एकदम बढ़िया से प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पीत बिंदु पर बनता है, एकदम से स्पष्ट, क्योंकि यहाँ पर जो होती है प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, यानी कि एकदम बढ़िया सा प्रकाश पीत बिंदु पर, ठीक है, पीत बिंदु जहाँ होता है वहीं से बढ़िया सा प्रकाश जो होता है वो पहुँचता है, इसलिए वहाँ पर जो होता है सबसे स्पष्ट जो होता है प्रतिबिंब वस्तु का बनता है। अब ये जो कार्निया ये होता है जो इसके सामने होता है, जलीय द्रव और पुतली के जो सामने होता है उसे कार्निया कहते हैं, ठीक है। ये उभरा हुआ भाग जो होता है आँख का, ठीक है, आँख का जो उभरा हुआ भाग उसे कार्निया कहते हैं। पुतली जो इसके बीच में होता है, लेंस, ठीक है, लेंस के सामने एक ये से यहाँ पर जिसे पुतली कहते हैं, ठीक है। और ये जलीय द्रव भरा रहता है, नमकीन, ठीक है, यहाँ पर नमकीन एक जलीय द्रव भरा रहता है। मांसपेशियाँ यहाँ पर लगी होती हैं, क्योंकि अगर मांसपेशियाँ लगी रहेंगी तब भी हमारी जो आँखें हैं वो सारी चीज़ें ज्वाइंट हो पाएंगी मांसपेशियों के कारण। ओके, आइरिस जो यहाँ पर एक भाग होता है आइरिस का, ठीक है, यहाँ पर इसके यहाँ पर होता है एक आइरिस का भाग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नेत्र तारिका, ठीक है। और ये तो लेंस है, ये है, ठीक है, ये लेंस जो है ये द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक है। लेंस कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, जिसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.44, इसका लेंस का अपवर्तनांक होता है। कांचाभ द्रव ये जो होता है लेंस और इस रेटिना के बीच में कांचाभ द्रव भरा रहता है, ठीक है, कांचाभ द्रव। अगर बात करें ये कांचाभ द्रव असल में होता क्या है, तो कांचाभ द्रव एकदम से गाढ़ा सा होता है, ठीक है, और लेकिन पारदर्शी होता है, यानी कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं वो ऐसा द्रव होता है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है, ये उच्च अपवर्तनांक वाला होता है ये द्रव, ठीक है, जिसे हम कांचाभ द्रव कहते हैं। तो यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को जान लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे आँखों में। अब यहाँ पर हम इसकी करेंगे कार्य विधि, ठीक है, जो पूछता है कि कार्य विधि बताइए, नेत्र की कार्य विधि। तो इसके जाने पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी अब क्रिया विधि जान लेते हैं। तो क्रिया विधि जानने से पहले मैं आपको बता दूं प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाश वो चीज़ होता है जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु को देखने से पहले क्या करेंगे, हम उस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, जब प्रकाश होता है तभी हमें कोई चीज़ दिखती है। तो एक हमने रखी आँख के सामने वस्तु, ठीक है, ये हमारा आँख है, ये हमारा आँख हमने यहाँ पर है, और यहाँ पर हमें अगर देखना है, यहाँ पर हमने रख दी एक वस्तु, और यहाँ पर जब हम प्रकाश डालेंगे, ठीक है, जब हम वस्तु पर ऐसे टार्च के माध्यम से या किसी के माध्यम से हम जब प्रकाश डालेंगे तो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले जाएगा वो कार्निया, वो जाएगा कार्निया पर, ठीक है। कार्निया से हो करके वो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले गया कार्निया में, यहाँ पर आगे वस्तु रखी हुई है जिस पर हमने प्रकाश डाला, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रकाश डाला। अब ये गया कार्निया पे, कार्निया के अंदर होकर गया जलीय द्रव में, जलीय द्रव से होकर गया पुतली में यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद गया लेंस में, ठीक है, इसके बाद गया लेंस में, लेंस से होकर कांचाभ द्रव के पास पहुंचा, और यहाँ से गया रेटिना। यहाँ देख सकते हैं हमने ये जो बना हुआ है ये रेटिना है, ठीक है, ये जो बना हुआ है ये रेटिना है। तो यहाँ पर गया रेटिना, रेटिना पर बना लेकिन उल्टा प्रतिबिंब, आप देख सकते हैं उल्टा चित्र, इस वस्तु का जो है उल्टा चित्र बना। लेकिन अब
ठीक है, यहाँ पर जो इस वस्तु का है क्या बना, उल्टा चित्र बना, वास्तविक बना लेकिन उल्टा चित्र बना। अब इसे हम सीधा कैसे करेंगे। सीधा हमारा जो होता है दिमाग करता है, इस अंध बिंदु से जो होकर जाती है प्रकाश सिराएं, इसके माध्यम से हमारा दिमाग जुड़ा होता है, जो हमें आभास कराता है, ये ज्ञान कराता है रंग रूप का, सभी चीज़ों का, कि ये कौन सी वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए। ओके, तो वो हमारा दिमाग कराता है इन प्रकाश सिराओं के द्वारा, यानी दृष्टि कोशिकाओं के द्वारा। तो यहाँ पर हमें सीधा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है इसका प्रतिबिंब बनता है। आप सभी को अगर कार्यविधि पूछे तो इस तरीके का चित्र बनाना है, अगर नेत्र के बारे में पूछे तो इस तरीके से चित्र बनाना है। तो आज आप सभी ने जाना नेत्र के बारे में एकदम से गहराई से। आशा करूंगा कि आप सभी को ये नेत्र वाला पार्ट जो है पसंद आया होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।